आज मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें ये बजट के बाद जो सियासी तब्दीलियां हैं इसके ऊपर जरा कमेंट करें। आपने आपने भी कुछ इसका कभी एक इशारा दिया था अपने एडिटोरियल में, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब हम देखें कि क्या वाकई में वो प्लान आगे बढ़ रहा है या कुछ नहीं होने वाला। बात यह है कि आप मुझे पिंडी में भेज दें तो मैं आपको बता दूंगा प्लान क्या है, मगर आप भेजते नहीं है मुझे पिंडी। और आपको तो डर लगता है कि पिंडी के करीब जाना ही नहीं है आपने। आप तो कभी इधर से घूम जाते हैं, कभी उधर से घूम जाते हैं। मैं रजा आपके इन, पीछे लगा हुआ रज, रजा इनको मेरे पास भेज दे, मैं पिंडी हाँ में। हाँ हाँ, पिंडी के हूँ। नहीं, आप तो डीएचए में है ना आजकल। डीएचए और पिंडी के भी जो तल्लकात है ना, वो भी कुछ ऊपर नीचे है। बट एनीवे, ठीक। तो अब बात यह है कि बजट देखिए, अगर तो ये पहले दिन से हम कह रहे हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट बन जाए, पॉइंट ऑफ डिपार्चर बन जाए। एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो बजट पास नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि बजट पास हो जाए तो बजट पास हो जाएगा। अगर बजट नहीं पास होगा अगर बजट नहीं पास होगा तो उसका ये मतलब है कि फिर इन हाउस चेंज हो जाएगा। और इन हाउस चेंज के अंदर वो जाहिर है पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल को साथ लेके चलेंगे। बड़ी क्लियर है ये बात। और अगर बजट के बाद या बजट के दौरान ये नहीं होता और फिर बाद में ये सोचा जाता है कि अब क्या किया जाए या ना किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर 1-2 महीने हैं। 1-2 महीने के अंदर अंदर कुछ चीजें जो रह गई हैं अगर वो पूरी हो जाती है तो फिर बजट के बाद मसला को टैकल कर लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट टैकल कर लेगी। वो क्या है? बात यह जी कि शहबाज शरीफ साहब से तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है, बिलावल से भी बड़ी खुश है। एक्चुअली बिलावल वगैरह को तो वो इतना अहमियत नहीं देते। वो तो उन्हें पंजाब का फिक्र है ना, तो पंजाब पाकिस्तान है उनके जहन में। तो शहबाज शरीफ साहब, अब शहबाज शरीफ साहब का मसला वही नवाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब तो पूरा ताउन करने के लिए तैयार है, गारंटीज भी देने के लिए तैयार है। और मगर मियाँ साहब अभी तैयार नहीं है, मरियम अभी तैयार नहीं है। बहरहाल मरियम तो वही करेगी जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं। तो अब बात यह है कि अगले 1-2 महीने हैं, अभी तक तो तय नहीं पाया। मियाँ साहब ने कोई गारंटियां नहीं दी किसी किस्म की। अगर कोई गारंटियां मिल जाती हैं कि मियाँ साहब और मरियम जो है वो मदाखलत नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को, और शहबाज शरीफ उनके हवाले कर देंगे, और उसके साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक है वो भी साथ साथ चला जाएगा, तो फिर 2 महीने के अंदर अंदर ये मामला जो है ये कहीं ना कहीं किसी किनारे पहुंचेगी कश्ती। मगर बात यह है कि क्या 2 महीने के अंदर कोई गारंटीज मिल सकती हैं? क्या नवाज शरीफ साहब तैयार भी हैं कोई गारंटीज देने के लिए? तो ये दो सवाल के जवाब अभी नहीं मिले। अभी तक तो ये है कि मियाँ साहब कोई गारंटीज नहीं दे रहे, नंबर वन। नंबर टू, ये भी तय नहीं हुआ कि अगर गारंटी देने के लिए तैयार भी हो जाए तो किस किस्म की गारंटी होगी, और उनकी गारंटी के पीछे कौन होगा, गारंटोर कौन होगा। गारंटोर के बड़े फॉर्मूले चल रहे हैं। अगर वो स्टेज आती है, अगर अभी अव्वल तो अभी पता नहीं है कि मियाँ साहब तैयार भी हैं कि नहीं, मगर अगर वो स्टेज आती है तो फिर गारंटोर कौन हो सकता है? अमेरिका हो सकता है। मेरा ख्याल है अमेरिका इसमें नहीं आएगा। कतर, मेरा ख्याल है कतर अगर आ भी गया तो यहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टर्की, कतर और टर्की, बिकॉज मियाँ साहिबान के अच्छे तल्लुकात हैं, उनके साथ रहे हैं, कारोबार भी हुए हैं। तो टर्की नहीं, मेरा ख्याल है टर्की उतना उस वजन नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि टर्की की गारंटी कोई ली जाए। तो टर्की भी रूल आउट हो गया, कतर भी रूल आउट हो गया। यूएस वो वैसे ही नहीं इंटरेस्टेड इस किस्म की चीजों में। तो रह कौन गया पीछे? सऊदी अरेबिया। हाँ, अगर एमबीएस कोई पक्की गारंटी दे दे, किस किस्म की गारंटी एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, तो काम आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदीज हैं, दे आर अनहैप्पी विद नवाज विद इमरान खान। वो आपको हमने पहले बहुत डिस्कस किया है, 1-2-3 इश्यूज के ऊपर वो नहीं खुश इमरान खान साहब। और जब भी इमरान खान साहब वहां गए हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट ने उनको धक्के लगा के दरवाजे वहां खोल के मरहम पट्टी करके ले गए। तो क्या सऊदीज तैयार हो जाएंगे किसी स्टेज पे? मेरा ख्याल है सऊदीज को भी याद है कि वो यमन के अंदर जब मियाँ साहब पावर में थे तो उन्होंने यमन के लिए सपोर्ट मांगी थी, इंटरवेंशन इन यमन, और यहाँ इमरान खान ने और अपोजिशन ने बड़ा शोर डाल दिया था, तो मियाँ साहब ने वो पीछे हट गए थे, नहीं दी थी।
अब सूरत हाल ये है कि वो तो याद रखते हैं, तो वहां भी ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। मगर ऑन बैलेंस मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि दे वुड प्रेफर नवाज शरीफ ओवर इमरान खान एनी डे। मगर क्या इस हद तक के वो गारंटीज देने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या मियां साहब उनके पास जाएंगे कि जी गारंटीज देने मेरी? याद रहे कि जब पिछली गारंटी मिली थी तो आ, उस वक्त की जो रॉयल फैमिली थी पावर में, सेक्शन था, उन्होंने दी थी। मगर वो भी आपने देखा कि एक स्टेज ऐसी आई कि वो भी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर सके टू मुशर्रफ, कि जब मोहतरमा ने अपना तोड़ दिया मुआहदा और वो पाकिस्तान आ गई, तो मियाँ साहब फिर गए थे सऊदीज के पास कि भाई आपने गारंटीज दी थी, तो अब वो चली गई है तो मेरी गारंटी तो फायदा कोई नहीं उसका, मुझे भी जाने दीजिए। तो उन्होंने यही फिर कहा था कि आपने हमें कहा था, मुशर्रफ को उन्होंने ये कहा कि आपने हमें कहा था कि मोहतरमा जो है वो नहीं आएगी, तो अब फिर हमने नवाज शरीफ साहब को भी रोका हुआ। अब आपने उनको आने दिया है तो फिर हम कैसे रोक सकते हैं? और इसलिए फिर वो वापस आए थे। तो इस किस्म के इश्यूज हैं। अलबत्ता एक कार्ड है जो गारंटीज ढूंढ रहे हैं या जो मांग रहे हैं या जो देने के लिए तैयार होंगे, वो यूके की गवर्नमेंट हो सकती है। यूके की गवर्नमेंट हो सकती है। यूके की गवर्नमेंट के बहुत से पांव फैले हुए हैं विज़-अ-वी द शरीफ। वजाहत करने की जरूरत नहीं है, मगर आप सभी समझ लें, क्योंकि आज इस वक्त शरीफ फैमिली के जो असासे हैं सारे, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो यूके में है एंड आउटसाइड, और वहीं बेस है यूके में। और तो यूके के पास प्रेशर पॉइंट्स हैं, लेवरेजिंग है। और तो मैं ये समझता हूँ कि वो स्टेज आ सकती है गारंटीज की, और अगर आएगी तो कोई ना कोई तैयार हो जाएगा वो प्ले करने के लिए, प्रोवाइडेड अगर मियाँ साहब तैयार हो। मगर अभी मियाँ साहब तैयार नहीं है। अगले 2 महीने के अंदर वो तैयारी नहीं होती या गारंटी नहीं मिलती या मांगी नहीं जाती, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर मामला जो है ना ये मुलतवी हो जाएगा। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की भी कोशिश करने उन्होंने भी रोक देंगे। बिकॉज देखिए ना, अभी तो ये सारी कहानी चल रही है कि जी वो मईशत बेहतर हो रही है, परसेप्शन बेहतर हो रही है इमरान खान की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसे हुआ तो देखिए ना, 1 साल तो खींच लिया ना एस्टेब्लिशमेंट ने। एक तरफ इमरान खान साहब जेलों में डालते रहे लोगों को, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट कभी कभी निकाल देती है, मगर कोई लारी लपे दे देती है, और वो लारी लपे के जरिए 1 साल और भी गुजर गया है। उन्होंने अपने 1-2 डिमांड से वो पूरे करवा लिए। आपको पता ही है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला नून लीग को और अपोजिशन को। तो अब ये देखना है कि मियाँ साहब क्या फैसला करते हैं, और उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कि कुछ उनके लिए कुछ रास्ते निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो अगर बजट में कुछ ना हुआ तो इसका ये मतलब है अगले सिर्फ 2 महीने रह गए, 2-3 महीने। वंस यू क्रॉस ओवर फ्रॉम सितंबर वगैरह, इकोनॉमी माइट स्टार्ट पिकिंग अप, और उसके बाद फिर ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये खत्म हो जाएगी।